एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, मजेदार है, मतलब जर्नल एंट्री बेस्ड ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अलग से डिस्कशन हो रही है, क्योंकि बाकी तो हम क्वेश्चन करते करते भी हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी, वो क्वेश्चन के साथ साथ हो जाएंगी, बट एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, इसलिए अलग से डिस्कशन। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ध्यान से देखेंगे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, मैंने किसी को सामान बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, बिल एक्सेप्ट कर रखा था, मेरे पास बिल आ गया, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल। अब मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं गया बैंक के पास, मैंने वो बिल डिस्काउंट करा लिया, मैंने वो बिल डिस्काउंट करा लिया, तो मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन अब वो बिल हो गया बैंक का। मेच्योरिटी पे पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। देगा कौन? जिसने बिल ड्रॉ किया था, ठीक है ना, जिसने बिल ड्रॉ किया था। देगा कौन? जिसने पेमेंट करनी थी। ड्रॉई मैंने पैसे लेने थे, तो बिल तो मैंने बना के भेजा था ना, उसने तो एक्सेप्ट किया था। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स द बिल, द पर्सन हु हैज टू रिसीव द पेमेंट नॉर्मल। ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। मैं कह रहा हूँ एबीसीडी में बात करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं। ए ने मुझे पैसे देने थे, पैसे नहीं दिए, ए ने मुझे बिल दे दिया, वो बिल मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट करा दिया। अब मेच्योरिटी पे पैसे कौन देगा? ए देगा बैंक को। क्लियर है यहां तक सब? अब वो बिल हो गया डिसऑनर, अब वो बिल हो गया डिसऑनर। जब मैंने वो बिल डिस्काउंट करा रखा है, तो क्या वो मेरी लायबिलिटी है? नहीं, वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इट इज अ contingent liability. It is a contingent liability. It may or may not arise. So contingent liability is an unrecorded liability. मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो मैंने बुक्स में नहीं दिखा रखी। अब डिसऑनर हो गया वो, तो मेरी लाइबिलिटी बन गई ना। जब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक किससे पैसे लेगा? मुझसे पैसे लेगा, यस और नो? तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। मैं किससे पैसे रिकवर करूंगा? ए से। अब ध्यान से देखना, कहानी समझ आ गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आपको पे ऑफ करनी पड़ गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय द फर्म, सेम रहेगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। ऑब्वियसली हम कहानी कब की बात कर रहे हैं? जब बिल डिसऑनर हो गया। अगर बिल अंडर डिस्काउंट है और कुछ भी नहीं मेंशन, तो भैया कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, थैंक यू। जब डिसऑनर होगा, तब आपकी लाइबिलिटी बनेगी। हो गया डिसऑनर, money will be recovered by the bank from us. Us मतलब the business entity which got the bill discounted with the bank. तो बैंक को अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। तो जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, ये एंट्री तो होगी ही होगी। जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, तो ये एंट्री तो होगी ही होगी। अब मैंने पैसे किससे रिकवर करने हैं? ए से। क्या ए मेरी बुक्स में डेटर्स आ रहे होंगे? नहीं, वो तो बिल दे चुके थे। तो अब वो एक है अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या है वो? अनरिकॉर्डेड एसेट। उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, वो तो क्वेश्चन बताएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशनड है कि फॉर एग्जांपल बिल था 10,000 का, 10,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम ए, तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट। 60% वॉज रिकवर्ड, तो 60% से एंट्री हो जाएगी, बाकी 40% का कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। पॉइंट, जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, तो ये एंट्री तो होगी होगी कि आपको तो बैंक को देने पड़ेंगे, वहां से तो आप भूल जाओगे, आप बच पाओगे। आपको पैसे मिले कि नहीं मिले, वो क्वेश्चन बताएगा। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि मिले, वी विल रिकवर द मनी फ्रॉम द डेटर्स। इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, तो नो एंट्री। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कुछ पैसे मिल गए, वो क्वेश्चन बताएगा कि कितने मिले, मिले कि नहीं मिले। तो जो मिल गए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये? ट्रीटेड एज
अनरिकॉर्डेड एसेट। सर कोई एग्जाम्पल? सिंपल सा है बेटा, मतलब बस खत्म। There was a bill of rupees 50,000 under discount. The bill was received from Arjun who has become insolvent. तो पहली एंट्री क्या होगी? नालायक, पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक तो होगी ही होगी। रियलाइजेशन टू बैंक 50,000 तो होगी ही होगी। आपको पैसे ना मिले वो बात की बात है ना, बैंक को तो देने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन टू बैंक 50,000 तो पहली एंट्री है। फिर केस वन, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, नो एडिशनल एंट्री। रिकवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन रुपी, ये क्या होता है? 40 पैसे दिए इसने 50,000 रुपए में से। करेक्ट, 40 पैसा इन रुपी मतलब 40%। तो 50,000 का 40% मतलब 20,000 रुपीज दिए, 20,000 की एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू कैश 50,000 तो होगी ही होगी। केस वन में नो एंट्री, केस टू में कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। इजी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो गया खत्म। इससे छोटी छोटी चीजें आपके नॉलेज एनहेंस करती जाएंगी।